नमस्कार, इस वीडियो के साथ मैं हूं पूजा सिंह। भारत में मदरसा सुधार हमेशा से ही विवाद का मुद्दा रहा है। एक तरफ मुसलमानों का एक तबका इस तरह के संस्थानों के धार्मिक महत्व के कारण इसे संस्कृति युद्ध के रूप में देखता है। इसके बावजूद ज्यादातर मुसलमान खुद अपने बच्चों को मदरसे में नहीं भेजते। दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि मदरसे आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है, क्योंकि वो मुस्लिम युवाओं को कट्टरपंथी बनाते हैं। इस बहस के बीच उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला सामने आया है। कोर्ट का कहना है कि मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन करता है और डिग्री देने के यूजीसी के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण भी है। कोर्ट ने मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम को असंवैधानिक करार दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को यह भी कहा है कि मदरसे में पढ़ने वाले 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को मान्यता प्राप्त संस्थानों में एडमिशन कराएं। हाई कोर्ट की तरफ से मदरसा बोर्ड को खत्म करने का फैसला सुनाया गया तो मुस्लिम स्कॉलर्स की नाराजगी भी देखने को मिल रही है। कहा जा रहा है कि इस फैसले से 15 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स और हजारों शिक्षक प्रभावित होंगे। इस बीच मुस्लिम नेताओं ने हाई कोर्ट के फैसले पर हैरानी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कही है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार कोर्ट के आदेश का पालन करने की तैयारी में है। उत्तर प्रदेश में 16,512 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। इनमें से 560 को सरकार से फंडिंग मिलती है। 8,500 के करीब गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। इससे पहले प्रदेश में मदरसों की जांच के लिए सरकार ने अक्टूबर 2023 में एक एसआईटी का गठन किया था। इसमें करीब 13,000 मदरसों में तमाम गड़बड़ियां होने का खुलासा किया गया था। बीते 6 महीने जांच करने के बाद एसआईटी ने अपनी 2 रिपोर्ट सरकार को सौंपी। जांच पूरी होने के बाद जो आखिरी रिपोर्ट सौंपी जाएगी उसमें तमाम डिटेल्स होंगी। एसआईटी की अब तक की पड़ताल में सामने आया कि नेपाल से सटे जिलों में सैकड़ों की संख्या में मदरसे खोले जा चुके हैं। इनमें से ज्यादातर अपनी आय और व्यय का यानी कि इनकम का हिसाब एसआईटी को नहीं दे पाए हैं। चंदे से मदरसे के निर्माण का दावा तो किया जा रहा है, लेकिन पैसा दिया किसने है, कहां से आया है, वो डिटेल नहीं बता पाए हैं। अब आप समझिए कि इस रिपोर्ट के बाद कितने सवाल उठ रहे हैं। फंडिंग क्यों की जा रही है, फंडिंग कहां से आ रही है, फंड का इस्तेमाल सिर्फ मदरसों में हो रहा है, मदरसे के अलावा क्या और भी कहीं इस पैसे का इस्तेमाल होता है, भारत के किन और हिस्सों में इसका कनेक्शन है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ही फंडिंग का जाल सीमित हो। कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई थी उसमें कहा गया था कि मदरसे का ये कानून गलत तरीके से बनाया गया है। इसमें धर्मनिरपेक्षता और शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन है और सभी बच्चों को बुनियादी शिक्षा देने की जगह मदरसों में इसे इस्लाम की तालीम तक सीमित कर दिया गया है। इस कानून को इतना ताकतवर बनाया गया कि केवल स्कूली शिक्षा ही नहीं बल्कि कॉलेज तक को नियंत्रित करने की शक्तियां इसमें है। यानी मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को मदरसे की डिग्रियां दी जाती हैं। मदरसे की तालीम हासिल करने के साथ साथ जो मदरसे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त है या फिर मौलाना आजाद एजुकेशनल सोसाइटी से मान्यता प्राप्त है, ऐसे किसी बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में दाखिला लेते हैं और फिर वहां से हाई स्कूल, इंटर या फिर बीए की पढ़ाई कर लेते हैं, स्नातक कर लेते हैं, तो इसके बाद वो सरकारी नौकरी के योग्य हो जाते हैं। हालांकि हाई कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष बासत अली ने इसका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने बच्चों के लिए अच्छा फैसला लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि मदरसों के हालात में बदलाव होना चाहिए। मदरसों में आज भी बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के चेयरमैन इफ्तिखार कह रहे हैं कि पहले कोर्ट का निर्णय पढ़ेंगे, उसके बाद कोई आगे फैसला लेंगे। हालांकि 20 साल बाद इस कानून को असंवैधानिक करार दिया गया है। हालांकि मदरसा अधिनियम किसी मौलवी ने नहीं बनाया, बल्कि 2004 में मुलायम सिंह यादव की सरकार ने बनाया था। मुलायम सिंह यादव का मुस्लिम प्रेम किसी से छिपा नहीं है। 1990 में भी बाबरी मस्जिद पर चढ़ने वाले कार सेवकों पर उन्होंने गोली चलवाई थी। इसके चलते मुलायम सिंह यादव को मुल्ला मुलायम का नाम दिया गया था। ऐसे ही नहीं, वो उत्तर प्रदेश के 19% मुसलमानों के चहेते बन गए। वैसे जब सभी के लिए एक शिक्षा नीति है तो अलग से इस बोर्ड के गठन की जरूरत थी ही नहीं। बाकी जनता समझदार है। इस वीडियो में इतना ही। आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।